अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर आप अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्स की कहानी से रूबरू करवाने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे, और ये कहानी सुनने के बाद आज से आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी और कभी ये नहीं सोचा कि ये हमसे नहीं होगा, बल्कि ये सोचा कि ये हमसे कैसे नहीं होगा। ये हर एक कठिनाइयों का सामना करते हुए सुपर 30 जैसे फाउंडर बेस को खड़ा कर हमेशा के लिए इतिहास बना दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार में स्थित पटना जिला के निवासी आनंद कुमार के बारे में, जिनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। कई लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने कि बहुत लोग गरीबी को बहुत करीब से देखा है, लेकिन आनंद कुमार ऐसे नहीं थे। इन्होंने गरीबी में ही जन्म लिया, गरीबी में ही पला बढ़ा, और एक वक्त ऐसा था जिसमें आनंद कुमार को पापड़ बेचकर गुजारा करना पड़ा और गरीबी का सफर तय करते हुए पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और ये क्लास भर में सबसे तेज बच्चा में से एक था। पढ़ाई करते करते जब आनंद कुमार बड़े हो गए तो लगभग 1993 की बात है ये, इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑफर आया था। हाँ, आनंद कुमार की माँ इस बात से बहुत खुश थी कि मेरा बेटा कैम्ब्रिज में पढ़ाई करने जाएगा, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये खुशी उसे ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, बल्कि ये खुशी निराशा में तुरंत बदल गई। उनके पास हवाई जहाज के टिकट तक के पैसे नहीं थे ताकि वह कैम्ब्रिज जा सके। और इतना ही नहीं, बल्कि एक रात ऐसी आई जिस रात में आनंद कुमार के पिताजी के अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और क्या, उनका कैम्ब्रिज जाने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। कुछ समय गुजर जाने के बाद आनंद कुमार फिर से संभला और अपने पिताजी की बात याद करने लगे। इनका पिताजी कहा करते थे कि बेटा, किसी कार्य को करने में कभी भी समझौता नहीं करना, क्योंकि समझौता से बेहतर संघर्ष होता है। इसी बात को याद करने के बाद आनंद कुमार के शरीर में जुनून की आग दौड़ गई और छोटे भाई के कहने पर उन्होंने सुपर 30 फाउंडर बैच को शुरू कर दिया, जिसमें सबसे गरीब 30 बच्चे को सिलेक्ट किया और IIT की फ्री तैयारी कराना शुरू कर दिया। सभी कोचिंग संस्था में इस बात की आग दौड़ गई और ये संस्था बंद करने के लिए कहने लगे, लेकिन आनंद कुमार कहाँ रुकने वाले थे। बच्चों की तैयारी कराते रहे और 2008 की बात है, ये IIT की परीक्षा में 30 में से 30 बच्चा क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया और सुपर 30 जैसे फाउंडर बैच के नाम को दुनिया में हमेशा के लिए प्रसिद्ध कर दिया और उस बुलंदी तक पहुंचा दिया जिस बुलंदी पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, जब एक पापड़ बेचने वाला लड़का सुपर 30 जैसे संस्था को खड़ा कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? तो फिर आप अपने क्षेत्र में बेहतर क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, अपने क्षेत्र में लगे रहिए और तब तक लगे रहिए जब तक हार भी आपके मेहनत से ना हार जाए। इसी तरह से आनंद कुमार को दुनिया में एक अलग पहचान मिली और वह कामयाब हो गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर लिखें, और अभी तक आप मेरे चैनल अर्थ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियो का अपडेट प्राप्त होते रहे और आप ऊर्जावान बने रहें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे इसी तरह के एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदाई। धन्यवाद।